देश में चल रहे लोकसभा चुनावों के बीच प्याज निर्यात पर लगे बैन को हटाने का सरकार ने ऐलान किया। किसान खुश हुए, लेकिन इसके बाद जब उन्हें पता चला कि कुछ शर्तों के साथ इस बैन को हटाया गया है, वो फिर से नाखुश हुए। क्यों? महाराष्ट्र के वो किसान जो कि देश का करीब 40% प्याज पैदा करते हैं, नाखुश हैं। एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी लासलगांव से ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। चुनावों के दौरान प्याज के निर्यात से बैन तो हटा दिया गया, लेकिन किसानों को फायदा नहीं मिल रहा। निर्यात बंदी हटने के 11 दिन बाद भी मंडियों में किसानों के लिए दाम नहीं बढ़े हैं। इसलिए बैन हटाने के फैसले को चुनावी शिगुफा समझा जा रहा है। ग्राहकों के तक आते तक उसमें इतना खर्चा 20-25 रुपए बढ़कर शायद वो ग्राहकों को 50 रुपए मिलता होगा, लेकिन किसानों को 15 रुपए से किलो ज्यादा यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ये यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी है कि बैन तो हटाया, लेकिन उस पर 40% ड्यूटी लगा दिया। हाँ। उस पर निर्यात मूल्य $550 लगा दिया। अगर बाहर का प्याज अगर यहाँ पे सस्ता मिलेगा तो हमारा प्याज यहाँ से कौन लेगा? तो निर्यात बंदी खुली की ये सिर्फ एक चुनावी जुमला हम कह सकते, चुनावी घोषणा कह सकते। उसका किसानों को कुछ भी फायदा यहाँ पे होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे जो पॉलिसीज है, हमारे जो डिसीजन है, इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा पाकिस्तान को हो रहा है। आज पाकिस्तान ने अपना जो प्याज है उस पे जो एमईपी लगा है वो लगभग $300 रखा है और हमने $550 रखा है और उस पर 40% ड्यूटी लगाई है। अगर हमसे सस्ता प्याज अगर पाकिस्तान से अगर मिलेगा तो हमारा प्याज कौन परचेस करेगा? और एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी महाराष्ट्र के नासिक स्थित लासलगांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। लासलगांव प्याज मंडी है ये। आपको बता दें कि महाराष्ट्र प्याज उत्पादन में सबसे ऊपर है। 40% जो देश का प्याज है वो महाराष्ट्र से ही निकलता है। ऐसे में हालात यहाँ पर क्या हैं, आपको उसकी हम ग्राउंड रिपोर्ट सामने रखें तो आपको बता दें कि बीते 5 से 6 सालों में जहां लासलगांव प्याज मंडी में ही 2.5 लाख क्विंटल प्याज की नीलामी रोजाना होती थी, वो घटकर 1.5 लाख क्विंटल तक आ गई है। वजह यह भी बताई जा रही है जो प्याज के किसान हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है। बताया जाता है कि एक साल में देखा जा रहा है कि 5% ऐसे किसान कम हो रहे हैं जो प्याज की खेती करते हैं। नासिक डिंडोरी लोकसभा क्षेत्र के किसानों की नाराजगी समझने के लिए हमने खेतों का रुख किया। पाया कि इस बार प्याज की पैदावार कम हुई। वजह मौसम की मार और कीमतों में नुकसान दोनों हैं। और नासिक के एक ऐसे ही प्याज के खेत में इस वक्त हम मौजूद हैं। रबी सीजन के प्याज की फसल निकल चुकी है, लेकिन आप देखें करीब 8 एकड़ में फैला ये खेत है, जहां पर 6 एकड़ में पहले प्याज की खेती होती थी। लेकिन बारिश की कमी के साथ ही और जिस तरह से किसानों को नुकसान हो रहा है, अब वो खेती इस जगह पर 1 एकड़ में सिमट के आ गई है। जो इसके मालिक हैं विजय पवार हमारे साथ हैं, किसान। विजय जी, आपके खेत में इस वक्त हम मौजूद हैं। रबी सीजन की फसल तो निकल चुकी है, प्याज आपकी गोडाउन में आप रख चुके हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि 6 एकड़ की खेती से आप सिमटकर 1 एकड़ पर आ गए हैं। क्यों? बारिश कम थी नहीं इस साल। हाँ, ठीक है। और महंगाई की वजह से नहीं पड़ता। खाद का दाम, हाँ, मजदूरी का, हाँ, दवाई छिड़कना पड़ता है, उसका भी रेट जीएसटी बहुत बढ़ गया है उस पे। हाँ, बहुत महंगाई बढ़ गई। 1 एकड़ में तो हम अच्छी बनाते तो 100-125 बनता है। 100 क्विंटल लागत मूल्य। हाँ, लागत मूल्य पहले कितना था और अब कितना है? पहले तो क्या 10-20 हजार में हो जाता था, अभी 60-70 हजार रुपए खर्च आता है। ये एक्सपोर्ट जो बैन था उस पर से पाबंदी इन्होंने हटा दी है सरकार ने। किसानों तक कोई फायदा पहुंच रहा है उससे? अभी तो कोई नहीं दिख रहा है ना मार्केट में। से 200 का फर्क है, बाकी कुछ नहीं। क्या भाव है अभी? अभी अच्छा माल जा रहा है 2100-2200। आपको कितना मिल रहा है? आप हमको मिल रहा है 1500-1600। तो ये जब बैन था तब भी रेट यही था? हाँ, यही था बिल्कुल। और विजय जी, ये गोडाउन है जहाँ पे आपने प्याज स्टोर किया है ना, लगभग कितना प्याज होगा ये? 100 क्विंटल। 100 क्विंटल प्याज है। और ये कितने समय तक ये स्टोर ऐसे रह सकता है? ये 2 महीने तक रहे, उसके बाद खराब हो जाता है। तो कितना प्याज बचा पाते हैं? 70% बचेगा। हमको तो 12-13 रुपए मिलता है इधर अच्छे प्याज का। बीज का कहाँ जाता है पैसा? बीज का वो दलाल खा रहे हैं। हमको कुछ नहीं मिलता, तुमको महंगा मिलता है खाने वाले को। तो बीज का क्या कर रहे हैं कुछ मालूम नहीं। तो किसानों को कोई फायदा नहीं इसका। कितनी पीढ़ियों से आप किसानी में हैं? हमारी 3री पीढ़ी। और ये आपके बच्चे हैं? हाँ। तो अब आपकी आने वाली पीढ़ी को रखेंगे इसमें किसानी में? तो क्या करेंगे, आता नौकरी नहीं है तो उसकी वजह से करना ही पड़ेगा।
मैं सुन रही हूँ कि यहाँ पे हर साल करीब 5% जो किसान हैं प्याज के वो कम होते जा रहे हैं, प्याज की खेती से निकलकर कुछ और कर रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है जमीन पर? हाँ वो हालत सही है कि उसमें कुछ परोड़ता नहीं ना, घाटे वाला कौन करेगा सौदा। तो आप हर साल ये ऐसा हो रहा है, कभी बारिश की वजह से, कोई निर्यात बंद बयान की वजह से, कभी कभी नुकसान में हो जाता है।